हाय व्यूअर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज हम करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल। ठीक है, कल हमने की थी एक्सरसाइज 2.1 जो कि बेसिक था। आज हम पहले तो थोड़ी थ्योरी करेंगे जिससे हमारी क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाए। तो कल हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। पोलिनोमियल तीन टाइप, मतलब हमने तीन टाइप के कवर किए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, आज हम मेन फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते क्या हैं। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं वो उनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल और जो इक्वेशन होती है उसमें डिफरेंस क्या है। ये तो है पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूं तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, बन जाएगी ये हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी है ये एक्स का कोफिशिएंट है, और सी है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगली बात है कि जो जीरो होती हैं पोलिनोमियल की वे किस पे डिपेंड करती हैं। वे डिपेंड करती है पोलिनोमियल की डिग्री पे। ठीक है, ये पोलिनोमियल है कोई, मैं एग्जांपल ले रही हूँ जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री मैंने बताया था क्या होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये 2 हो गई इसकी डिग्री। तो जितनी पोलिनोमियल की जीरोज होती है ना उतनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है, या वाइस वर्सा, जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है ना उतनी जीरोज होती है। जीरोज क्या होती है, जीरोज पोलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जिनको मतलब पोलिनोमियल के वेरिएबल में रखने पर पूरा पोलिनोमियल हमारा जीरो बन जाए। ठीक है, जीरोज होती हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, मान लो ए एक्स प्लस बी है, ये पोलिनोमियल है, तो इसकी जीरोज कैसे निकालेंगे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, इक्वल टू जीरो रख देंगे इसको। ठीक है, ए एक्स प्लस बी हमारा पोलिनोमियल था, मैंने इसको इक्वल टू जीरो रख दिया। यहाँ से ए एक्स इक्वल टू बी साइड प्लस का था, यहाँ लेके आऊंगी तो माइनस का बी हो जाएगा, और ये ए एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में इस साइड लेके आऊंगी तो ये आ जाएगा डिवीजन में, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये आ गई हमारी पोलिनोमियल की जीरोज। पोलिनोमियल की डिग्री क्या थी, एक्स की पावर 1 एक डिग्री थी, तो जीरोज भी कितनी बनेंगी, एक ही बनेंगी। ठीक है, जीरोज निकालने के लिए हम पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं और वहां से जो भी पोलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब एक और चीज पढ़ी थी हमने क्लास 9th में कि हाउ टू फैक्टराइज अ पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, एक बार रिवाइज कर ले इसको। ये क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6, ये मेरा पोलिनोमियल है। ठीक है, मुझे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म क्या हमारा ये है। पहले देखो, जो हमारा पोलिनोमियल होता है ना उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले मैं इस पोलिनोमियल को इससे कंपेयर करूंगी, यानी ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी एक्स, बी एक्स, तो बी की वैल्यू कितनी है -8, सी यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 6, तो c इक्वल टू 6, ये हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी मुझे दो नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनकी जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो किसके इक्वल हो, जो AC की मल्टीप्लीकेशन है। AC की मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 6 यानी कितनी हो गई 12। मुझे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो 12 और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आए, जो B की वैल्यू है यानी -8 आए। ठीक है, तो ऐसे दो कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए और जिनको ऐड या माइनस करूँ तो -8 आए।
इसका सबसे इजी तरीका है, जो भी मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म आई है ना उसको फैक्टराइज कर लेते। ये 12 है, 12 के फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। अब देखो क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए, ठीक है। अब देखो मुझे दो पेयर चाहिए, दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन 12 हो, यानी अगर मैं इन दोनों को एक ले लूं, यानी 4 इंटू 3 करूं, तो ये 4 3 जा 12 तो हो गया, लेकिन 4 और 3 को ऐड करूंगी तो -8 नहीं आएगा। अब मुझे दूसरे पेयर के बारे में सोचना है, यानी 3 इंटू 2, ये 2 फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे साइन किसका चाहिए, माइनस का। माइनस का कब आएगा, अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूंगी। अब मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 6 2 जा 12, और ये -2 और -6 किसके इक्वल है, -8 के, ठीक है। यानी दो नंबर कौन से हमारे, एक -2 है, एक -6 है, और एक -2, और यहाँ पे भी -6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और -2 और -6 -8, यानी ये हमारी दोनों कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, 2x², ठीक है। लास्ट का टर्म भी एज इट इज लिखना है, 6। ये जो 8x है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है किसमें, ये जो दो नंबर हमारे पास आए हैं, ये दो नंबर आए हैं, मिडल टर्म की जगह मुझे ये दो नंबर लिखने हैं, यानी -2x लिख दूं और एक को -6x लिख लूं, ठीक है। ये पूरा हमारा पोलिनोमियल बन गया px इक्वल, ठीक है। अब इनके पेयर बना लो, दो दो के पेयर, इसका भी दो का पेयर बना लिया, इसका भी दो का पेयर बना लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ कॉमन, इन दोनों में कॉमन है 2x, ठीक है। 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब है इन दोनों इक्वेशन को 2x से डिवाइड करना है, ठीक है। 2x², 2x² को जब मैंने किससे डिवाइड किया, जो कॉमन लिया था, 2x से डिवाइड किया तो क्या आया, एक x से एक x कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, x। तो यहाँ पे क्या बचा, x। अब ये सारा ही 2x कॉमन ले लिया, यानी इसको 2x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1। फिर ये क्या है, माइनस का साइन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया। अब एक और बात है, अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का टर्म है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 6 कॉमन लिया, यानी 6x को 6 से डिवाइड किया तो कितना बचा, x बचा। अब देखो ये -6x माइनस का था, बाहर हमारा माइनस है तो ये x प्लस का हो गया। अब ये प्लस का है तो साइन इसका भी चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें से 6 कॉमन लिया, यानी 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1। अगर ब्रैकेट वाले दोनों टर्म सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर ये दोनों टर्म अलग लगाते हैं तो समझ लेना क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इन दोनों को एक करना है हमें। अब देखो x-1 है, ये भी x-1 है, तो x-1 कॉमन ले लूं मैं, यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा -6। ये होता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अब देखो ये आ गई हमारी, मुझे अब जीरोज निकालनी है। जीरोज निकालने के लिए क्या करूं मैं, ये इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं, यानी x-1 है वो भी जीरो के इक्वल है, और 2x-6 है वो भी जीरो के इक्वल है। x इस साइड माइनस का इस साइड लेके आऊंगी तो x हो गया 1, और ये 2x 6 माइनस का इस साइड लेके आऊंगी तो प्लस का, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, ये आ गया 3। यानी x की एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 3 है। अब देखो जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है वो है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और दूसरा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, हमारी जो पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो क्या स्टेटमेंट थी, वो थी 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वाला सोल्व किया था।
और इसमें x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 और 3, ये x की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब मुझे निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए। ये इक्वेशन थी हमारी, इसमें a क्या था? a था 2, b था -8 और c था हमारा 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म है वो c होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? माइनस बी बाय ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, इनको हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट कर दें, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी यानी माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -8 अपॉन ए कितना है हमारा? 2, माइनस माइनस क्या हो गया? +8/2, ये आ गया हमारा 4। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा? 4। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाय ए। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c बाय ए, c क्या है हमारा? 6 बाय a क्या है हमारा? 2, ये आ गया हमारा 3। प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, ये आया हमारा 3। अब जो मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे जीरोस, जो x की वैल्यू थी वो थी 1 और 3। अब मुझे वेरीफाई करना है कि मैंने मेरे ये सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, क्या ये सही है? देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, यानी ये दो मेरी जीरोस आई थी, अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो 4 आएगा। ये तो वेरीफाई हो गया हमारा कि सम ऑफ जीरोस 4 है। अब मुझे प्रोडक्ट लेना है, यानी ये जो दो जीरोस हैं इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये जो लास्ट में हमने की थी ना, ये थी हमारी रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था हमने, वेरीफाई किया था ना, ये हमारे रूट आए थे, इनको ऐड करके अपना आंसर मैच किया था कि ये सही है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? देखो ये है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे कोई टर्म नहीं है यानी एक्स के आगे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -2। c की वैल्यू कितनी है? -8। तो मुझे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो, जो a और c की मल्टीप्लीकेशन, यानी -8 इंटू 1 -8। और मुझे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर कितना आए, जो b की वैल्यू है यानी -2। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आए और जिनको माइनस करूँ तो 2 आए। ठीक है, ये दो नंबर हैं -4 और 2। ठीक है, अब ये पूछो कि मैंने 4 माइनस क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस का टर्म है ना, ये अगर 4 माइनस होगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा, बड़े वाले का साइन आता है। अगर 2 माइनस ले लूंगी, 4 प्लस ले लूंगी तो ये साइन मैच नहीं होगा। ठीक है, 4 2 जा 8, साइन माइनस का आएगा और -4 में से 2 गया तो ये आएगा 2। ठीक है, यानी -4 2 और -4 2। ठीक है, आ गए हमारे दो टर्म। अब देखो मुझे मिडल टर्म स्प्लिट करना है, कैसे करूं? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ये है हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर को एज इट इज लिख लूं और -8 को एज इट इज लिख लूं। ये मिडल टर्म है, इसको मुझे दो पार्ट में लिखना है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो -4x हो गया और एक प्लस का 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं। इनके पेयर बना लिए मैंने। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में x कॉमन है। यहाँ से x कॉमन लिया यानी x से डिवाइड किया तो कितना आया? एक x बचेगा।
और इसको x से डिवाइड किया तो कितना बचा, -4। ठीक है, अब ये साइन प्लस का है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ यहाँ 2 से डिवाइड किया तो बचा x, और यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 4। अब देखो दोनों ब्रैकेट वाले टर्म सेम है, तो हमारा आंसर इतना तो ठीक है। इनमें ये कॉमन ले लूंगी, x - 4, यहाँ क्या बचेगा, x + 2। ठीक है, अब क्या करना है, इनको 0 के इक्वल करना है, यानी x - 4 और x + 2 किसके इक्वल है, 0 के। अगर ये दोनों 0 के इक्वल है तो x - 4 भी 0 के इक्वल होगा, और x + 2 भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, यानी हमारी जो इस पोलिनोमियल की जीरोस आई हैं या रूट्स आए हैं वो क्या है, 4 और -2। अब मुझे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इनकी रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो मुझे पता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ पोलिनोमियल या सम ऑफ जीरोस किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, -b/a, जहाँ पे -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो बोला है क्वेश्चन में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस की रिलेशन वेरीफाई करनी है। -b यानी b के साथ पहले ही एक माइनस का साइन है, और एक हमारा b -2 है, डिवाइडेड बाय a कितना है, 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2/1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा, 2। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा यानी c/a, c कितना है हमारा -8, a कितना है हमारा 1, यानी कितना आया ये -8, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू -8। अब मुझे वेरीफाई करना, मेरे दो रूट्स कौन से थे, 4 और -2। अगर मैं इनको ऐड करूंगी यानी सम ऑफ जीरोस करूंगी, 4 प्लस -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 - 2, 4 में से 2 गए तो 2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया है मेरा, 2, यहाँ पे भी 2 था, तो हो गया एक चीज वेरीफाई। दूसरी चीज है प्रोडक्ट, यानी 4 × -2, 4 2 जा 8, और साइन आएगा माइनस का, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब मुझे इसका सबसे पहले क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a जो s² के आगे होता है 4, b की वैल्यू कितनी है -4, और c कांस्टेंट कितना है 1। ठीक है, अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो, जितनी a और c की मल्टीप्लीकेशन है, 4 1 जा 4, और जिनका एडिशन कितना हो, जो हमारा b का एडिशन है, b का एडिशन कितना है -4, तो -4। दो नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनको ऐड करें तो 4 आए, और जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो -4 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर हो सकते हैं -2 -2 -2 -2, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस का हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब ये देखो -2 -2 प्लस माइनस साइन रहेगा माइनस का ही, और -2 और -2 हो जाएंगे 4। हो गई हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है मुझे, 4s² - 4s + 1। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिखते हैं, लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिखते हैं। ये मिडल टर्म है, इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, किसमें करेंगे, -2x में, -2x में, -2x -2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे, बना लिए पेयर, सॉरी एस आएगा। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, 2s। ठीक है, 2s, इसको अगर मैं 2s से डिवाइड करूंगी, एक s से स्क्वायर कट जाएगा, 2 2 जा 4, कितना आएगा 2s, यहाँ पे 1 आएगा माइनस,
इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं -1 कॉमन ले लूंगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2s प्लस का माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये हमारे सेम आए हैं, यानी इतना क्वेश्चन हमारा ठीक है। 2s-1 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पे बचा 2s-1, इनको जीरो से इक्वेट कर दूंगी, यानी 2s-1 इक्वल टू 0, और ये भी 2s-1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2s की वैल्यू कितनी आई, 1 इस साइड माइनस का था, इस साइड आएगा तो प्लस का, s इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। ये हमारी एक रूट आ गया, सेम ये दोनों सेम टर्म है तो यहाँ से भी 1/2 आएगी s की वैल्यू। ठीक है, यानी अगर मैं इनका सम ऑफ जीरोस करूं तो इनका सम ऑफ जीरोस कितना होगा, यानी 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लिया मैंने, 1 प्लस 1 यानी 2/2, कितना आया 1। ठीक है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2 कितना आया 1/4। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था कोफिशिएंट वाला वो क्या होता है, उसमें हम सम ऑफ जीरोस क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा -b/a, माइनस बी, यानी एक माइनस का साइन ये है और एक माइनस का हमारे बी के पास है, डिवाइडेड बाय ए कितना है 4, माइनस माइनस कितना हो गया 4/4, ये आ गया हमारा 1। ये है सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c कितना है हमारा 1 और a कितना है हमारा 4, 1/4। ये वेरीफाई करो, है अल्फा प्लस बीटा 1, सम 1, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट 1/4, प्रोडक्ट 1/4। ठीक है, तो हो गया हमारा वेरीफाई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसमें क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो ये टर्म अरेंज नहीं है। जनरल जो इक्वेशन होती है पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वह होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले x² की टर्म, फिर x की, और फिर कांस्टेंट। लेकिन इसमें तो कांस्टेंट है वो मिडल में है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कांस्टेंट है इसको बाद में लेके आना है और x वाली टर्म को पहले लेके आना है। ठीक है, हो गई हमारी। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, a है 6x² के आगे वाला, b है -7 x के साथ वाला, और c है हमारा -3। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट करना है, दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो, जितनी a और c की मल्टीप्लीकेशन है, 6 3 जा -18, और जिनको मैं ऐड करूं तो कितना है, जो हमारा b को ऐड करने के बाद आ रहा है, b कितना है हमारा -7। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको ऐड मल्टीप्लाई करूँ तो -18 आए, और जिनको माइनस करूँ तो -7 आए, वो दो नंबर हैं। अब देखो ये -7 है तो मैं बड़े वाले टर्म को माइनस लूंगी, यानी एक हो गया -2, एक हो -9, ये हो गया प्लस का 2, क्योंकि 9 में से 2 गए तो 7 और साइन बड़े वाले का आएगा। यहाँ देखो -9 इंटू 2, 9 2 जा 18। अब देखो हमारी इक्वेशन थी 6x² - 7x - 3। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिखना, कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखना, 7x की जगह पे क्या लिखना है, जो हमारे दो नए टर्म आए हैं, यानी -9x प्लस 2। ठीक है, दोनों के पेयर बनाने हैं, दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन ले लूं और एक x कॉमन ले लूं। 6x² को मैंने 3x से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, और x से स्क्वायर कट गया यानी 2x आया, यहाँ पे 2x बचेगा, x से x कट गया, 3 3 जा 9, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लूं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2x - 3 आ गए। अब देखो ये दोनों हमारे ब्रैकेट के टर्म सेम आए हैं तो इतना क्वेश्चन तो हमारा ठीक है। इनमें से एक नंबर कॉमन ले लूंगी मैं और दूसरा हो जाएगा 3x
प्लस 1। इनको 0 से इक्वेट करूंगी, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 साइड माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। यहाँ से 3x इक्वल टू प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा। दो हमारी जीरोज आ गई। मुझे अब क्या देखना है, इनका सम ऑफ जीरोज, यानी दोनों को ऐड करूं, 3/2 प्लस ये है -1/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 1/3। एलसीएम लिया, 3 2 जा 6 आया, 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2, ये हो गया हमारा 7/6। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इन दोनों का निकालना है, यानी 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा -1/2। ये हमारा प्रोडक्ट आया है, ये हमारा सम आया था। अब मुझे कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। उसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, -b/a। -b क्या है इसमें हमारा, -7, तो -7/a कितना है हमारा, 6/6। माइनस माइनस हो गए, प्लस ये आया 7/6। प्रोडक्ट सम 7/6, यहाँ पे भी सम 7/6, यानी इतना तो ठीक है हमारा। अब देखना है अल्फा बीटा, ये होता है c/a। c कितना है हमारा, -3/a कितना है हमारा, 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, यानी प्रोडक्ट भी हमारे मैच हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, 4u² प्लस 8u को किससे इक्वेट करूं मैं, 0 से। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, 4u कॉमन ले सकती हूँ मैं, यहाँ से 4u कॉमन लिया तो ये स्क्वायर था, एक u बच जाएगा, और यहाँ से 4u कॉमन लिया तो u से u कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इक्वल टू 0। यानी 4u भी 0 के इक्वल है और u प्लस 2 भी 0 के इक्वल है। दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर देती हूँ मैं। ठीक है, u इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 0 किसी से भी डिवाइड करो तो आएगा 0 ही, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई -2। अब मुझे निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम निकालना है, यानी 0 प्लस -2 प्लस माइनस हो गए -2, तो ये आया -2, सम आया है इनका -2। और प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा 0 इंटू -2। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आएगा 0। ठीक है, अब मुझे कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। कोफिशिएंट वाला यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, यानी -8/4, 4 2 जा 8, यानी ये आई -2। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, यानी अल्फा बीटा, वो क्या होता है c/a। c कितना हमारा 0/a कितना है 4, 0 किसी से भी डिवाइड करो आएगा 0 ही। तो देखो सम सम -2 हो गया वेरीफाई, प्रोडक्ट आया था 0, इसमें भी प्रोडक्ट है 0, तो हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, t² -15। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकती हूँ, अगर देखो जैसे 3 है मेरा, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 बार रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब मेरा है 7, 7 को भी मैं 2 बार रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी 2 बार रूट का मतलब √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कटेगा आएगा हमारा 7 ही। ठीक है, सेम इसमें करना, मुझे क्या करना है, t² -15 है ये मेरा, इसको हम कैसे लिख सकती हूँ, t² -√15 इंटू
√15 लिख दो, या टी स्क्वेयर माइनस √15 का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ये जो दो पोलिनोमियल होते हैं उनकी जीरोस यहाँ से आएंगी। कैसे, इनको जीरो से इक्वेट कर दूं, यानी टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ से टी की क्या वैल्यू आई, -√15, और यहाँ से टी की कितनी वैल्यू आई, ये आई हमारी √15, यानी जो टी की दो जीरोज होती हैं वे आ गई, एक तो √15, एक -√15। अब मुझे इनका सम करना है। सम कितना होता है, दोनों को ऐड कर दूं, -√15 प्लस √15 कैंसिल हो गए, आ गया 0। अब मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी -√15 इंटू √15, माइनस साइन आगे ले लूं, यानी √15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से ये कट गया, ये आया -15। अब मुझे कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला यूज करना है वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है या नहीं। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इस क्वेश्चन में ए तो है हमारा, टी स्क्वायर के साथ वाला जो टर्म होता है वो 1, बी यानी टी वाला टर्म तो हमारा है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, और सी कितना हमारा -15 कांस्टेंट टर्म ये होता है। तो माइनस बी बाई, बी तो हमारा है नहीं, 0 अपॉन ए कितना है 1, तो ये हो गया 0। वेरीफाई। अब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है हमारा, सी बाय ए। सी कितना है -15, ए कितना है 1, यानी -15 आंसर, -15 ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 3x² - x - 4। ठीक है, इसका सबसे पहले तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, b की वैल्यू -1 और c है हमारा -4। मुझे दो टर्म ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो, 3 4 जा -12, और जिनको मैं ऐड करूँ तो कितना आए -1। ठीक है, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो हो -12 और जिनको माइनस करूँ तो आए -1, यानी बड़े वाला टर्म मुझे माइनस की फॉर्म में चाहिए। दो नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन 12 हो, 4 और 3, तो यहाँ लिख लू 4, यहाँ लिख लू 3, यहाँ 4, यहाँ 3, लेकिन ये माइनस में है तो ये बड़े वाला टर्म होगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो 3x² - x - 4, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिखना, लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिखना, बीच वाला स्प्लिट करना है किसमें, इन दो टर्म्स में, यानी -4x प्लस 3x। पेयर बन गए, कॉमन ले लूं, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें से x लिया तो क्या बचा 3x, इसमें से x लिया तो 4, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लूं, ये बचा 3x - 4, दोनों सेम आ गई, यानी इतना क्वेश्चन तो हमारा ठीक है। ये हो गया 3x - 4 और ये हो गया x + 1। अब इनको 0 से इक्वेट कर दूं, यानी 3x - 4 भी 0 के इक्वल है और x + 1 भी 0 के इक्वल। 4 इस साइड माइनस का इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का, 3x = 4 और x की वैल्यू 4/3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे क्या निकालना है, सम। सम क्या होगा, दोनों को ऐड कर दूं, 4/3 प्लस -1, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, 4/3 -1, एलसीएम ले लिया 3, 4 - 3 यानी ये आ गया 1/3। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 4/3 इंटू -1, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4/3। अब फॉर्मूले से, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -1, -1/a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस यानी 1/3,
तो सम तो आया है सेम। अब मुझे प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा निकालना है, वो कितना होता है सी बाय ए। सी कितना है हमारा -4, ए कितना है हमारा 3, -4/3 -4/3, हैंस प्रूव। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of each of its zeros respectively। यानी ये 1/4 है ना, ये तो सम है, और -1 है, ये प्रोडक्ट है। सम यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा -b/a। कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में 1/4 दे रखा है। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा यानी c/a। ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में -1। ठीक है, ए के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लूं। अब देखो यहाँ से इक्वेट करने पर -b की वैल्यू तो आई 1, यहाँ पे a किसके इक्वल है 4 के, लेकिन यहाँ पे a किसके इक्वल है 1 के, तो a तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, मुझे ये 4 करना है, ये 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो गया 4 1 जा -4/4 1 जा 4। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी आई है हमारी 4, b की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये b माइनस का है तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, -1 आई है, और c की वैल्यू कितनी है हमारी -4। हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका जनरल फॉर्मूला पता है, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले में ये a b c की वैल्यू पुट कर दूंगी। a की वैल्यू कितनी है 4, फिर x² लिख दूंगी, b की वैल्यू -1, फिर x, और c की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू 0। यानी 4x² प्लस माइनस -1x हो जाएगा ये, और प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पोलिनोमियल, और इसके साथ ही आंसर क्या फाइंड करना था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया हमारा ये। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 और 1/3। फर्स्ट वाला टर्म है वो सम है, और सेकंड वाला टर्म है ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, और कितना सम दे रखा है क्वेश्चन में हमें √2। क्वेश्चन में हमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो पहले वाला टर्म है वो सम है और दूसरे वाला टर्म है वो प्रोडक्ट है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकती हूँ। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा ये कितना होता है c/a यानी 1/3। अब देखो यहाँ पे a1, यहाँ पे a3, ये तो हो नहीं सकता, a की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस a को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये कितना आ गया 3√2/3, और ये है ये हमारा 1/3। तो a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे भी 3, a इक्वल टू 3। b की वैल्यू कितनी है √3, ये माइनस का टर्म इस साइड आ जाएगा यानी -3√2। c की वैल्यू कितनी है 1। ये मुझे किस इक्वेशन में पुट करना है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, उसमें पुट करना है। ठीक है, यानी ax², a की जगह 3 पुट कर दूं, फिर x², b कितना है हमारा -3√2, फिर x, और c कितना है हमारा 1, यानी 3x² प्लस माइनस ये हो गया -3√2x और प्लस 1। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यही फाइंड करना था, ये आंसर। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, यानी सम अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, यानी कितना दे रखा है 0। अब देखो
प्रोडक्ट कितना होता है अल्फा बीटा, यानी सी बाय ए कितना दे रखा है √5। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 मान लो, और 0 के नीचे भी कुछ नहीं यानी 1 मान लो। तो ए की वैल्यू तो दोनों में सेम है 1 1, तो ए कितनी आ गई हमारी 1। बी की वैल्यू कितनी है 0, प्लस माइनस 0 में तो कुछ होता नहीं तो 0 लिख दो। और सी की वैल्यू कितनी है √5, ये आ गई √5। जनरल इक्वेशन है 2ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 1x², b की वैल्यू 0 इंटू x, c की वैल्यू √5, यानी 1x²। तो x² ही लिख दो क्योंकि 1 की तो अपनी कुछ वैल्यू होती नहीं। 0 इंटू एक्स, ये 0 हो गया, ये √5, यानी x² प्लस √5, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसके साथ ही हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 1, यानी इस क्वेश्चन में हमारा सम है वो भी 1 है और प्रोडक्ट है वो भी 1 है। सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a, कितना है ये 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना होता है हमारा c/a, यानी 1, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख दो। तो a की वैल्यू दोनों में 1 है तो चल जाएगा काम हमारा, यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, ये b किसके इक्वल है 1 के, इस साइड माइनस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, c इक्वल टू 1। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1x², b की वैल्यू -1x, c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। ये हो गया x² प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमारा आंसर। अब आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -1/4 और 1/4। ठीक है, ये है हमारा सम, ये है हमारा प्रोडक्ट। सम यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी -1/4, और अल्फा बीटा यानी c/a इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू यहाँ भी 4 है और a की वैल्यू यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो a किसके इक्वल आ गया हमारा 4 के इक्वल। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1 आ गई, और c की वैल्यू ये भी हमारी 1। जनरल इक्वेशन हमें पता ही है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4 पुट कर दी, x² एज इट इज, b की वैल्यू 1, x एज इट इज, और c की वैल्यू 1, यानी ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 हमारा, और ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो 4 सम है और 1 प्रोडक्ट है। सम यानी अल्फा प्लस बीटा, -b/a होता है, ये है 4, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 मान लेती हूँ मैं। अल्फा बीटा यानी c/a, ये कितना है 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 मान लो। a की वैल्यू 1 1, दोनों में सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, a को 1 लिख लेती हूँ मैं। b की वैल्यू 4 है, माइनस आ जाएगा तो -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है 1। जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, यानी 1x², b की वैल्यू -4x और c की वैल्यू 1, यानी x² प्लस -4x प्लस 1, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।